स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों को बताया। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती हैं और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं। आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्य को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए, गुरु के कार्यों के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें क्या सीख देती है कि स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच में कितनी तालमेल थी, कितनी एक दूसरे के लिए इज्जत थी कि उनके मृत्यु के बाद भी जन कल्याण के लिए, उनके विचारों को आगे तक बढ़ाने के लिए वो इतने तत्पर थे। तो छोटी सी कहानी पसंद आई होगी आप लोगों को स्वामी विवेकानंद की, और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहिए मेरे चैनल पे। जब तक के लिए आप लोग भले चंगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।